मेरा कहने का कुल मतलब ये है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। तो युवाओं से मेरी अपील है देश के कि अब समय आ गया है। अगर अब हम चुप रहे, अगर आप चुप रहे, यूँ ही तमाशा देखते रहे कि भाई ये तो गलत लोगों का क्षेत्र है, यानी कि देश की राजनीति जो देश चलाती है, जो देश के भविष्य के लिए नीति निर्धारण करती है, जो देश के लिए दिशा और दशा तय करती है, उस संसद में जाने से अगर हम हट जाएंगे, पीछे छोड़ देंगे, हम उन नेताओं का गुलामी स्वीकार करेंगे। आईएएस पीसीएस के लिए कठिन संघर्ष करके हमारे छात्र आईएएस पीसीएस होते हैं और वो उन नेताओं की गुलामी करते हैं जो अपराध करके, हिंसा करके, जाति और धर्म के नाम पे वैमनस्य फैला के संसद में जाते हैं। तो कुल मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अब वक्त आ गया है कि देश के युवा जागें और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं। राजनीति में निष्क्रिय होकर ही हमारा जो देश का पढ़ा लिखा तबका है, जो युवा है, उन्होंने राजनीति में जो निष्क्रियता दिखाई है, उसी का दुष्परिणाम है कि आज जो है हमारी संसद में 43% अपराधी प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं। दिनकर जी ने बहुत पहले कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस ढंग की आवाज़ें आनी चाहिए, इस ढंग की आवाज़ें अब निकलनी चाहिए कि पढ़े लिखे तबके से मेरी अपील है, जो लोग राजनीति को गंदी चीज़ समझ कर छोड़ दिए हैं और इन लुच्चे लफंगों अपराधियों के हिस्से में छोड़ दिए हैं पूरी तरह से, खुली तरह से। तो अब समय आ गया है कि आप सभी लोग जो है सक्रिय राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाइए और उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो जो हमें करना है, वो जाति और धर्म की जो संकीर्णता फैली हुई है, जाति और धर्म के नाम पे जो लोग वोट करते जा रहे हैं, उसे हमें ख़त्म करना होगा। इसे ख़त्म करने के लिए हमें जो पहला काम करना होगा वो हमें संगठित धर्म के विरुद्ध आंदोलन करना होगा, हमें जातीय संगठनों के विरुद्ध आंदोलन करना होगा। मैं तमाम जातीय संगठन देखता हूँ, आज तमाम जातीय संगठन चल रहा है बैकवर्ड के नाम पे, एससी के नाम पे, एसटी के नाम पे। मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि ये देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं आप? ठीक है, पीछे जो हुआ सो हुआ। अगर आप बदले की भावना से आप चाहेंगे कि जो हुआ वही हम फिर से रिपीट करें, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे देश नहीं बदल सकता है। वो ज़माना दूसरा था, वो बर्बरता का युग था, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस का युग था। अब जो है दुनिया बदली है, अब दुनिया वैज्ञानिक हुई है, हम विज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं। अब हमें वो पीछे की सारी चीज़ें भूल के बदले की भावना से जातीय संगठन और धार्मिक संगठन चलाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब ज़रूरत है कि हम सब लोग एकजुट होकर इंसान बने और ये जो संगठित धर्म है जो हमें आपस में लड़ा रहे हैं, जो हमारे बीच खाई पैदा कर रहे हैं, हमारे बीच वैमनस्य पैदा कर रहे हैं कि हम एक न हो पाएँ, हम मेरिट पे किसी अच्छे को जो है अपना प्रतिनिधि न चुन पाएँ, हम जाति और धर्म को संकीर्णता में बंधे रहें। तो ऐसे लोगों से भी मेरी अपील है कि अपने आप को बदलिए। अब जाति के नाम पे लड़ाई करने का वक्त नहीं है, अब धर्म के नाम पे लड़ाई करने का वक्त नहीं है। अगर हम यूं ही जाति और धर्म के नाम पे आगे और लड़ते रहे तो आने वाले समय में बड़ी विकट समस्या आएगी, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं। तो मेरा अंत में वीडियो बंद करने से पहले यही अपील रहेगी कि जो नई संसद बनी है, इस पर मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस पर अपराधियों का कब्जा न हो, कहीं ऐसा न हो कि अपराधी आधे से अधिक हो जाएं और फिर हम उन्हें हटा ही न पाएँ वहाँ से। तो समय रहते ये मेरी अपील है कि जो अगला चुनाव आ रहा है इसमें सक्रिय भूमिका निभाइए आप और कोशिश करिए कि आपके क्षेत्र का जो भी प्रतिनिधि हो, जो सबसे अच्छा से अच्छा प्रतिनिधि हो, उसका सपोर्ट करिए आप लोग, उसे राजनीति के मैदान में लाइए ऐसे लोगों को और उनके साथ खड़े होइए और उन्हें जिताइए, ताकि संसद में अच्छे लोग पहुँचना शुरू हों। जब एक बार ये माहौल खड़ा होगा, अच्छे लोगों के साथ लोग खड़ा होना शुरू करेंगे, तो अच्छे लोगों को राजनीति में आने का साहस मिलेगा और तब ही जाके जो है इस देश में एक बदलाव की बयार चलेगी और आने वाले समय में ये बदलाव जो है मूर्त रूप लेगा। तब जाके हम कह सकते हैं कि हम फिर से जो है
विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी जो ये विश्व गुरु होने का दावा किया जा रहा है, विश्व गुरु हम हैं, हम हो जाएंगे, ये सब एकदम से निरर्थक है। वैश्विक मंच पे इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया नीदरलैंड का। नीदरलैंड जैसा देश अगर कहे कि हम विश्व गुरु हैं तो एक बार को चिंतन करना पड़ेगा, दुनिया को सोचना पड़ेगा कि हाँ, अगर कोई देश आज की इस दुनिया में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है अपने समाज में, अपने देश में, कि जहाँ जेल की आवश्यकता ना हो, जहाँ अपराध मिनिमम हो, ऑलमोस्ट शून्य हो, ज़ीरो हो, तो वो देश अगर विश्व गुरु होने का दावा करे तो अच्छा लगता है। लेकिन भारत जैसा देश जो करप्शन से लेके, क्राइम से लेके, हंगर इंडेक्स से लेके जीडीपी तक सारे मामलों में फिसड्डी हो, दुनिया के जो है देशों में एकदम पीछे की लाइन में खड़ा हो और वो दावा करे कि हम जो है विश्व गुरु बनेंगे, तो ये बात कम से कम एक समझदार आदमी को नहीं हज़म होनी चाहिए। और इसके लिए जो है उसे कार्य करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि ये चीज़ें जो है गलत बयानियाँ हो रही हैं और लोग इसको जो है कह सकते हैं कि प्रोपोगेट भी कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये सच हो रहा है। तो कुल मिला के एक कहावत है ना कि इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग बिटवीन द लाइन, बिटवीन द लाइन का मतलब होता है कि जब आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, जब आप प्रज्ञावान होते हैं, तो आप दो लाइनों के बीच एक अर्थ होता है उसको भी समझ सकते हैं। आप द मीनिंग बिहाइंड द वर्ल्ड भी समझ सकते हैं और आपकी यही आँखें समाज को दूसरे तरीके से देख सकती हैं और आपका पूरे समाज को समझने का, एनालिसिस करने का नज़रिया जो है बदल जाता है। आप जो नहीं देख सकते थे उसको देख सकते हैं। तो अंत में कुल मिला के कंक्लूज़न ये है कि हमें जो है शिक्षा को लेके बहुत जागरूक होना पड़ेगा, हमें शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा, हमें अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसे पूरी तरह से शिक्षित करना होगा। शिक्षित मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ट्रेनिंग द माइंड, टीचिंग द माइंड। सिर्फ इसे ट्रेन करके एक मशीन बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक इंसान बनाने की आवश्यकता है। जब हम जब प्रज्ञावान होंगे, हमारे जब बच्चे प्रज्ञावान होंगे, तो वो सही और गलत का सही मूल्यांकन कर पाएंगे और फिर उनका जो निर्णय होगा कि उनका कौन प्रतिनिधि बने, उनके संसद में कौन बैठे, कौन उनका देश चलाए, कौन उनके लिए नियम और कानून बनाने के लायक है, उसको वो सही समझ पाएंगे, सही से उसे वोट दे पाएंगे और चुन पाएंगे। तब जाके जब हमारी संसद, सोचिए कोई देश ऐसा है, नीदरलैंड जैसा कोई देश ऐसा है जहाँ क्राइम शून्य है पूरे समाज में, और एक हमारा देश है जो हमारी संसद है जहाँ से देश की दिशा और दशा निर्धारित होती है, वहाँ अगर 50% से अधिक आपराधिक किस्म के गंभीर अपराधों के आरोपित जो है बैठते हों, तो आप कल्पना करिए कि नीदरलैंड और आपके समाज में और सामाजिक संरचना में कितना अंतर है। ये सब चिंतन के विषय हैं और हमें जो है इस कह सकते हैं जो डेटा मैनिपुलेशन है, इससे बचने की ज़रूरत है। इस डेटा मैनिपुलेशन के पीछे का जो सच है उसे देखने और समझने की ज़रूरत है। तब जाके जो है देश में परिवर्तन की शुरुआत होगी और देश हम सब मिल के बदल सकेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आगे लगातार जो है मिलता रहूँगा मैं। धन्यवाद, नमस्कार।